चलिए बेटा हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री का 8.4 एक्सरसाइज का। बाकी हमने सारे लाइव वीडियोस में कर दिए थे, आज भी हमने कोशिश की बट नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हम नहीं कर पाए। तो आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और इससे पढ़ लेना। अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में बता देना। जैसे ही हम लाइव हो गए, कल हम लाइव करेंगे, अगर कोई दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में बता देना, कल आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो 3-4 क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे ताकि आप आज के दिन भी कुछ पढ़ सकें। चलो अभी हमने करना है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 2 तक हमने ऑलरेडी कर दिया, तो पार्ट नंबर 3 क्या है बेटा, देख लेते हैं। पार्ट नंबर 3, और ये बता दो मैं पार्ट नंबर 3 जो मैं लिख रहा हूँ ना बेटा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको ध्यान से करना है। तो इसमें क्या करना है, देखो सबसे पहले मैंने बताया आपको LHS लिखना है, सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए। वैसे का वैसे लिख लो जैसा है, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू, सॉरी ये लिख लिया। अब क्या करना है बेटा, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला तरीका होता है सॉल्व करने का कि साइन और कॉस में क्वेश्चन को ले आओ। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला तरीका है कि क्वेश्चन को साइन और कॉस में लाओ। तो टेन को क्या लिख सकते हैं बेटा, टेन को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिखते हैं हम, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया था आपको। प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं बेटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब क्या कर सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन, यहाँ पर एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा साइन थीटा। तो ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस की जगह आपने प्लस रखना है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। यहाँ तक एक बार दोबारा देख लो इस क्वेश्चन को शुरू से लेकर कि यहाँ तक कैसे किया। अगर समझ आ गया बेटा तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, जब ऐसे होता है 1/2 अपॉन 1/2 कंप्लीट फ्रैक्शन है, यहाँ भी तो क्या होगा, 2 1 के साथ जाएगा, 1 2 के साथ। मतलब साइन साइन के साथ मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा बेटा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस, इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर। फिर प्लस, फिर यहाँ पे कॉस कॉस के साथ मल्टीप्लाई करेगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये तो बिल्कुल सिंपल था बेटा, यहाँ पे समझा दिया मैंने आपको कैसे किया हमने ये। उसके बाद अगला स्टेप देखो, यहाँ पे देखो बेटा ध्यान से, जो ये स्टेप है यहाँ इसमें कुछ आपको अलग लग रहा है, साइन माइनस कॉस है ऐसा ही है, जैसे ये 2 माइनस 3 है और ये वाला 3 माइनस 2 है। इज देयर एनी डिफरेंस, यस देयर इज डिफरेंस। जब माइनस होता है तो डिफरेंस ये होता है, 2 माइनस 3 क्या होगा, -1, 3 माइनस 2 क्या होगा, +1। तो इसका मतलब इसको हम सेम नहीं ले सकते, इसको सेम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से कॉमन निकालना पड़ेगा पहले। तो कॉमन निकालेंगे बेटा, कैसे करेंगे कॉमन, कैसे निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा हम कॉमन इसलिए निकाल रहे हैं बेटा, इसको सेम कर रहे हैं हम माइनस निकाल के, बिकॉज इसको हम कॉमन निकाल देंगे और ज़्यादा इजी हो जाएगा क्वेश्चन। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर प्लस यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे माइनस लगा दो बेटा, फिर साइन थीटा, ठीक है माइनस है, अंदर बन जाएगा बेटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस वाला प्लस हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है। क्लियर।
अब क्या करना है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस इंटू माइनस माइनस। बेटा ऐसा अगर 2/3 माइनस नीचे हो तो इसको -2/3 भी लिख सकते हैं, इसलिए ये माइनस जो है प्लस के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस बन गया। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब क्या करना है, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं देखना आपने ध्यान से। यहाँ पे देखो बेटा, ये जो अब है साइन माइनस कॉस साइन माइनस बिल्कुल सेम है, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, कॉमन 1/, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और माइनस की जगह माइनस रहेगा, यहाँ से ये बाहर ले लिया बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। तो अब ध्यान से देखो बेटा, 1/, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा है साइन थीटा, जब ऐसा होता है ना बेटा, जैसे यहाँ पे अलग अलग है साइन और कॉस, तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो, साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे एलसीएम निकाल दो, साइन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा, क्योंकि 2 पावर यहाँ है 1 पावर यहाँ है, तो क्या हो जाएगा वो प्लस होके ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा। यहाँ तक बेटा समझ आ जाना चाहिए, अगर कोई दिक्कत होगी बता देना मुझे। अब देखो क्या करना है, 1/, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे बेटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी, वो क्या होती है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अपने पास लिख लेना बेटा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, अपने पास नोट डाउन कर देना कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ बनेगा ए की जगह क्या है बेटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए की जगह साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी ए माइनस बी था पहले आइडेंटिटी में, ए माइनस बी मतलब ये बन जाना था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और अंदर बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। इज इट क्लियर का, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, यहाँ पे विजिबल नहीं है बेटा, मैं बता देता हूँ, ये है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, क्या है साइन थीटा कॉस थीटा। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे देखो बेटा, साइन माइनस कॉस कैंसिल, ये जो स्टेप बेटा दिख नहीं रहा ना, यहाँ लिख लेता हूँ इसको, तो हमारे पास बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये था यहाँ पे जो आपको नजर नहीं आ रहा है, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अब क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखोगे बेटा यूजिंग, हमने ये 1 कैसे लिखा आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपने आइडेंटिटी यूज की साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आपको पता ही होगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये आपकी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हुई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये लिख लिया आपने। अब उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, 1 के नीचे भी इसको लिख सकते हैं ऐसे, साइन थीटा कॉस थीटा, और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा के नीचे भी इसको लिख सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन, मतलब इसके अपॉन में भी है इसके अपॉन में भी साइन थीटा कॉस थीटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस 1/sin
होता है आपका कोसेक एंड 1 अपॉन, इसमें बेटा कोई साइन नहीं है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई हो गया, 1 अपॉन कॉस होता है सेक थीटा। तो इसकी राइट साइड देखो बेटा क्या है, 1 प्लस सेक थीटा कोसिकेंट थीटा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा विच इज इक्वल टू आर एच एस। तो वी हैव प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। इज इट क्लियर बेटा? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अगर साइन और कॉस में करेंगे इजी रहेगा, इसको टेन में भी सॉल्व किया जा सकता है बेटा। ऐसा नहीं है कि इसको करने का एक ही तरीका है, बट मेरा ये मानना है कि मैंने अभी तक जो क्वेश्चन करवाए वो ये करवाए। अगर कोई क्वेश्चन साइन और कॉस में आ सकता है और हमें लगता है कि वो साइन और कॉस में आके ईजी होगा, जो मुझे लगेगा डायरेक्टली सॉल्व करना है वो भी डायरेक्टली ही सॉल्व करेंगे हम भी। बट आपने ध्यान रखना है, जब हम ऐसे जैसे मैंने ये क्वेश्चन करवाया तो इसको आप ट्राई करें इसी तरह से, क्योंकि मैंने भी बेटा पहले देखा होता, पहले पढ़ाया है, फिर मुझे लगा जो सबसे बेस्ट मेथड है इस क्वेश्चन को करने का वो आपके लिए चूज किया। क्लियर? तो ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना बेटा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है इसका फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन इस तरह का है, 1 प्लस सेक ए 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा, सबसे पहले वही तरीका LHS लिखना है बेटा, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। क्लियर? फिर उसको सॉल्व करना है, वही वाला तरीका अभी भी। सेक को हम लिखते हैं 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, ये इनवर्स आइडेंटिटी मैंने ऑलरेडी पढ़ा दी है बेटा, स्टार्टिंग की वीडियो देख लेना। और यहाँ पे सेक को 1 अपॉन कॉस ए। अब देखो क्या करना है, अपॉन वैसे का वैसे, यहाँ एलसीएम निकल जाएगा कॉस ए, और यहाँ पे क्या बनेगा 1 प्लस कॉस ए, या कॉस ए प्लस 1 थी, और नीचे क्या है 1 अपॉन कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, आंसर क्या आएगा 1 प्लस कॉस ए। अब हमें क्या चाहिए बेटा, ये आंसर चाहिए। तो हमें पता है कि अपॉन में क्या चाहिए हमें, 1 माइनस कॉस ए। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, इसी से डिवाइड करो और इसी से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या बन जाएगा आपके पास, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये बन जाएगा बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। अब क्या बनेगा इसके बाद, यहाँ कर लेते हैं क्योंकि नज़र नहीं आएगा। 1 स्क्वायर का मतलब होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है बेटा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। कैसे लगा बता बेटा, ये लगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से साइन स्क्वायर ए क्या निकला, कॉस स्क्वायर ए उधर चला गया, और ये हमारा आ गया विच इज इक्वल टू आर एच एस। बहुत बच्चे ये मान रहे होंगे यहाँ पे कि सर डिवाइड क्यों किया। तो अगर आपने डिवाइड नहीं करना बेटा तो रिजल्ट को यहीं पर छोड़ दो। ऐसे क्वेश्चन में जब आपको लग गया कि यहाँ से आगे सॉल्व नहीं होगा तो यहाँ पे छोड़ दिया, फिर राइट साइड पकड़ लो बेटा। राइट साइड पकड़ ली, उसको सॉल्व कर लो। जैसे ये है साइन स्क्वायर ए है ना बेटा, तो हमने क्या किया, लेफ्ट साइड को सॉल्व करके यहाँ पे छोड़ दिया। यहाँ से आगे नहीं करना, जो ये आपको लग रहा है डिवाइड और मल्टीप्लाई करना अगर टफ है तो पहले यहाँ तक करो, फिर उसके बाद राइट वाली साइड को भी सॉल्व करो, आर एच एस को। तो आर एच एस की साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। आगे लिख लेना बेटा, यूजिंग साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। वहाँ से अगर साइन स्क्वायर ए की वैल्यू देखे क्या आएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए।
अब अपनी मर्जी से यहाँ पे स्क्वायर कर सकते हैं बेटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी। मैक्सिमम जहाँ जहाँ बेटा ऐसे ही बनेगा, ऐसी कंडीशन बनेगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर है या 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो वहाँ पे हमेशा 1 का स्क्वायर किया जाएगा, ताकि वहाँ पे आइडेंटिटी लग जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल, तो आ गया 1 प्लस कॉस ए। अब देखो बेटा, लेफ्ट साइड का रिजल्ट अगर यहीं पे छोड़ देते तो राइट वाला सॉल्व करके इसको बराबर कर देते, लास्ट में लिख लेते एल एच एस इक्वल्स टू आर एच। इज इट क्लियर? तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है बेटा कैसे करना है। इज इट क्लियर? या इस तरह से करो, या फिर लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ तक सॉल्व करो, फिर आर एच एस को। यहाँ पे आपको एक अलग तरह का क्वेश्चन मिला। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए वो ये किए कि सबसे पहले क्वेश्चन को साइन और कॉस में ले आओ, फिर उसको सॉल्व करो। अब हमें एक क्वेश्चन ऐसा मिल गया कि कई बार हमें क्या करना पड़ सकता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करके बराबर करना पड़ सकता है। तो ये क्वेश्चन उस तरह का था। तो आपके पास चॉइस है बेटा, ऐसे भी कर सकते हो या राइट हैंड साइड को आप प्रूव कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं। पर रिकॉर्डेड में वो मज़ा नहीं है बेटा जो लाइव में। रिकॉर्डेड में थोड़ा बोरिंग हो जाता है, रिकॉर्डेड वीडियो में उतना मज़ा नहीं है लाइव के जितना। अब अगला क्वेश्चन है बेटा, अगले क्वेश्चन को पार्ट नंबर 5, कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल्स टू कोसेक ए प्लस कॉट ए। आगे लिखा यूजिंग द आइडेंटिटी, यूजिंग द, खुद भी कर लेना बेटा साथ साथ, आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी इसमें यूज करने हैं, ये क्वेश्चन में लिखा है बेटा, ये क्वेश्चन में लिखा है, इसको खुद करने की कोशिश करो। ये बेटा इस क्वेश्चन को दो तरह से किया जा सकता है। पहले मैं करूँगा अपने वाली तरह से जैसे मैं करता हूँ, फिर मैं ये भी बताऊँगा जो बाकी बच्चे चाह रहे हैं कैसे करना है वैसे भी करूँगा। सबसे पहले मैं कैसे करता हूँ, जो राइट साइड दी होती है ना बेटा, यहाँ पे राइट साइड से मैं हिंट लेता हूँ, राइट साइड में हिंट लेता हूँ कैसे, कोसेक क्या बनेगा बेटा 1 अपॉन साइन, और कॉट क्या बनेगा कॉस अपॉन साइन। तो यहाँ से हिंट लेता हूँ मैं, दोनों के नीचे साइन है, इसलिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे सबसे पहले एल एच एस लूँगा, वैसे का वैसे लिखूँगा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ऐसा बेटा कहीं पे मेंशन नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने के मेथड्स है, ठीक है, ये अपने अपने तरीके हैं, जैसे जैसे आंसर निकलते गया वो तरीके बनते गए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये हिंट ले रहा हूँ तो ये कोई तरीका है ना, ये मुझे पता है कि ऐसे करके सॉल्व किया जा सकता है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इस टाइप में जब क्वेश्चन आएगा तो ऐसे भी कर सकते हो आप। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से मैंने देखा डिवाइड और मल्टीप्लाई साइन से कर दूंगा मैं, देखो अपॉन की जगह अपॉन रखूँगा, और क्या करूँगा बेटा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, मैं क्या करूँगा इस वाले को डिवाइड बाय साइन ए और मल्टीप्लाई बाय साइन ए, दोनों को साइन से मल्टीप्लाई भी करूँगा डिवाइड भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, हिंट कहाँ से लिया यहाँ से। अब क्या करूँगा यहाँ पर भी बेटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, इसको भी डिवाइड बाय साइन ए और मल्टीप्लाई बाय साइन ए, सेम। तो क्या बन जाएगा ये ध्यान से देखना बेटा, साइन से साइन कैंसिल, तो ये बन जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए
साइन ए अपॉन साइन ए, 1/sin ए डिवाइडेड बाय कॉस अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए, साइन ए अपॉन साइन ए, 1/sin ए। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा बेटा, कॉस अपॉन साइन ए होता है कॉट ए, पहुंच रहे हैं हम इसके नज़दीक। ठीक है बेटा, जो जो चीज़ें आ रही है, -1 प्लस 1/sin ए होता है कोसेक ए, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, कॉस अपॉन साइन कॉट ए प्लस साइन अपॉन साइन 1 माइनस 1/sin कोसेक। यहाँ तक बेटा आपको समझ आ जाना चाहिए। ये मैंने बता दिया डिवाइड और मल्टीप्लाई कैसे किया। इज इट क्लियर बेटा? मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम चीज़ से किया, और ये साइन कहाँ से लिया, यहाँ से लिया, राइट हैंड साइड से किया। इसको सॉल्व करने का ये तरीका है। तो हमारे पास अब क्या बनेगा बेटा, कॉट ए, इसको यहाँ पर एज कर देते हैं बेटा, ये वाला। अब क्या बनेगा, कॉट ए और कोसेकेंट ए को साथ लिख सकते हैं बेटा, कॉट ए कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए -1। ठीक है, और डिवाइडेड बाय, इसको वैसे ही लिख सकते हैं, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेकेंट ए। ठीक है, ये हम क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं ऐसा बेटा, ये हम सॉल्व कर रहे हैं उसकी तरह, जैसा कि एनसीईआरटी में बोला है कि यूज करनी है आइडेंटिटी। क्या यूज करनी है बेटा, आइडेंटिटी यूज करनी है। तो आइडेंटिटी अब यूज करेगा। जस्ट अ मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट। अगर कहीं दिक्कत होगी बेटा बता देना आपने, ना। कमेंट बॉक्स में बता देना। चलिए बेटा, आगे क्या करना है हमें। अब देखो यहाँ पे कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस, यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, 1 की वैल्यू निकल सकती है इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। ये जो, अगर यहाँ से कॉट स्क्वायर इधर लाए तो माइनस में बन जाएगा कॉट स्क्वायर ए। तो मतलब 1 की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो इस आइडेंटिटी को यूज कर रहे हैं हम, जो हमसे पूछी थी। हम यहाँ पे वैल्यू 1 की जगह क्या लिख लेंगे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब आगे लिखना बेटा, यूजिंग 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, आइडेंटिटी वैसे इसमें दी है, ये लिखिए कि ये यूज करनी है, पर फिर भी हमने मेंशन कर दी, डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए इक्वल्स टू, यहाँ से क्या होगा बेटा, कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस, ब्रैकेट अलग लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेटा, ये बन जाएगा कोसेक ए माइनस कॉट ए और कोसेक ए प्लस कॉट ए डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। क्लियर? अब क्या बेटा, ध्यान से देखना। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप पॉज करो, पहले यहाँ तक देख लो पूरा ये क्वेश्चन यहाँ तक कैसे हुआ। यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी एक टर्म है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी ये एक टर्म है, क्योंकि सेपरेटेड बाय माइनस। इसके बीच में बेटा ये वाला जो है, ये एक टर्म है ब्रैकेट के अंदर है, ये वाली भी एक टर्म है, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो एक ही टर्म बनती है। तो इस टर्म में से इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है, तो मतलब मल्टीप्लाई बाय 1, या फिर जिसको समझ नहीं आएगा बेटा उनके लिए बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे साइन था माइनस का, अगर यहाँ कुछ नहीं है बेटा इसके साथ, तो ऐसे देख लो, इस टर्म से बेटा, और इस टर्म से हमने प्लस वाला, ये वाला यहाँ से, और ये वाला यहाँ से कॉमन ले लिया, कोसेक ए प्लस कॉट ए, हमने क्या कर दिया बेटा, कॉमन ले लिया। अब ध्यान से सुनो, यहाँ ब्रैकेट लगा दिया। अब इस टर्म को पूरे पूरे को कॉमन ले लिया बाहर, इसके साथ कुछ नहीं बेटा, क्या 1,
तो इसको अगर उठा के बाहर लिख लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1, माइनस की जगह माइनस, फिर यहाँ पे प्लस वाला ले लिया बाहर, यहाँ क्या बचा बेटा कोसेक ए माइनस कॉट ए। एक बार दोबारा सुन लो कि यहाँ पर ये अलग टर्म है, ये पूरी अलग टर्म है, तो इन दोनों टर्म्स में ये वाला कॉमन है, कोसेक ए प्लस कॉट ए, यहाँ भी कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो इसको कॉमन ले लिया, यहाँ से सारा बाहर चला गया कॉमन, यहाँ क्या बच गया 1 माइनस 1, क्यों बेटा जहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होता, जहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा वहाँ 1 रहेगा, जब कॉमन लेके माइनस, यहाँ पे ये बच गया बेटा माइनस वाला, तो नीचे वैसे लिखो कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब ध्यान देना बेटा यहाँ पे क्या है कोसेक ए प्लस कॉट ए, यहाँ पर इसको बोल सकते हैं हम मिस्टेक प्रोन एरिया, मिस्टेक प्रोन एरिया। कैसे यहाँ पे गलती हो सकती है, कैसे बेटा ये माइनस अंदर कोसेक के साथ तो ले जाओगे पर इसके साथ नहीं ले जाओगे, कई बार गलती हो जाती है, बट ध्यान देना है दोनों के साथ है प्लस कॉट ए। ऐसी जगह अक्सर गलतियाँ होती है जब ब्रैकेट्स होते हैं, एक के साथ तो हम जल्दबाजी में लिख लेते हैं, दूसरे के साथ उसको मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं, तो कोसेक ए। क्लियर। अब क्या करना है बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये कॉमन है बाहर, अब ध्यान से देखो बेटा 1 प्लस का है 1 प्लस का है, कोसेक माइनस का है कोसेक माइनस का है, और कॉट प्लस का है कॉट प्लस का है, तो इसको ब्रैकेट के अंदर ऐसे रखना है पहले, बिना ब्रैकेट के नहीं बेटा, फिर उसको पूरा कट कर देना है इस तरह से, तो आपके पास क्या बच गया कोसेक ए प्लस कॉट ए विच इज रिक्वायर्ड विच इज इक्वल टू आर एच एस, कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला यूज करने के लिए बोला था, सॉरी ये आइडेंटिटी यूज करने के लिए बोली थी, तो हमने इस तरह से इस क्वेश्चन को कर दिया। कुछ बच्चे ऐसे हो गए बेटा जो इस क्वेश्चन को बोलेंगे कि सर ये वाला जो आपने मेथड किया ये इतना लेंथी मेथड है, हम तो इसको सीधा रैशनलाइज कर सकते हैं, तो चलिए रैशनलाइजेशन से भी देखते हैं। बट रैशनलाइजेशन में बेटा अगर ये वाला है बोला होगा ना यूज करने को, अगर यूज करने को वैसे ही पेपर में कभी हिंट नहीं आता, तो ऐसे तो कर ही सकते हो इसको, अगर ये हिंट नहीं आया तो इसको ऐसे तो कर ही सकते हो, ये तो आपके लिए एप्लीकेबल है, बट आप दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते हो क्योंकि हिंट वहाँ पे पूछा नहीं जाएगा, यहाँ पे हिंट दिया था तो मैंने बता दिया इसको यूज कैसे करना है, ये एनसीईआरटी में दिया। अगर यही क्वेश्चन आपको विदाउट हिंट दिया होता तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली कैसे कर सकते थे बेटा, इसको कर सकते थे हम रैशनलाइजेशन से। देखो कैसे करेंगे, ध्यान देना बेटा, है ना। रैशनलाइजेशन हम कैसे करते, सॉरी ये क्या था कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये प्रूव करना था, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते, ठीक है बेटा। मैं क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि कई जगह ये क्वेश्चन किया गया है रैशनलाइजेशन से, कई जगह इस तरह से किया गया, कहाँ से साइन आया, डिवाइड किया साइन, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते हैं बेटा। जो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन बच्चे के माइंड में हो सकता है, तो मैं उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, अब ऐसे समझ लो वो हिंट नहीं दिया आपको, तो अब इसको कैसे कर सकते थे, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, सबसे पहला स्टेप। अगला स्टेप क्या करेंगे, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय, आप क्या करोगे बेटा, यहाँ तक इसको ट्रीट करो एक टर्म ये अलग, तो माइनस वाला प्लस कर दो, ये ऐसे इस तरह से कॉस ए प्लस साइन ए, माइनस की जगह प्लस 1, और नीचे भी वैसे ही करना है, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। क्लियर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। कोई आइडेंटिटी तो मुझे लग नहीं रहा कि यूज हो रही है, वो तो रही है बेटा, इसको ए ले लो और इसको बी ले लो पूरा, फिर भी सॉल्व कर सकते हैं, तो बाकी ऐसे सीधा मल्टीप्लाई कर दो वैसे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, कॉस ए प्लस साइन ए और माइनस 1 इंटू कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे मैं कैसे करने वाला हूँ वो देख लेना, मैं कैसे करूँगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगा सिंपल, ताकि कोई परेशानी ना हो मुझे। कॉस इंटू कॉस क्या बनेगा बेटा, कॉस स्क्वायर ए
कॉस इंटू कॉस क्या बनेगा बेटा, कॉस स्क्वायर ए। कॉस को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया, कॉस स्क्वायर ए। फिर कॉस को साइन के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा कॉस ए साइन ए। फिर कॉस को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस कॉस ए, प्लस कॉस ए। क्लियर। फिर माइनस साइन को कॉस के साथ करोगे, माइनस साइन को कॉस के साथ करोगे बेटा तो क्या बन जाएगा आपके पास, माइनस साइन को कॉस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस साइन ए कॉस ए। क्लियर। फिर माइनस इंटू प्लस माइनस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ए। फिर प्लस माइनस इंटू प्लस, ये भी बनेगा माइनस, और साइन ए इंटू वन साइन ए। ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 से भी तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 इंटू कॉस ए क्या बन जाएगा, कॉस ए। 1 प्लस साइन ए, साइन ए बन जाएगा बेटा। और 1 इंटू माइनस 1 इंटू 1, दोनों प्लस है बेटा, है ना, दोनों प्लस है तो प्लस 1 क्या बन जाएगा, प्लस 1। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको नजर आ रहा है अच्छे से। डिवाइडेड बाय, ये ए है माइनस बी, ये ए है प्लस बी, सॉरी 1 रह गया था यहाँ पे, ये प्लस 1 लिखने को, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, जो जो कैंसिल होता है, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए कैंसिल। कुछ और है बेटा इसमें जो कैंसिल हो सकता है, प्लस साइन ए माइनस साइन ए कैंसिल। तो ये बच गया कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए प्लस कॉस ए, 2 कॉस ए, और माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 लास्ट में, डिवाइडेड बाय, इसको बेटा रैशनलाइजेशन से कर रहे हैं अब सॉल्व हम, है ना, बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो इसको ऐसे भी किया जा सकता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी माइनस 1। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हम क्या कर सकते हैं बेटा, कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कॉस, सारे के सारे कॉस में ले आए, साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखा जा सकता है, प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, सिंपल हो गया, तो 1 हो गया, और प्लस 2 साइन ए कॉस ए माइनस 1। आगे बेटा ऊपर भी लिखा हमने, साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, नीचे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 लिख लिया। तो दोनों के लिए आइडेंटिटी यूज कौन सी हुई, यूजिंग, आगे लिख लेना बेटा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, ये आइडेंटिटी हमने यूज की फर्स्ट वाली। क्लियर। तो यहाँ 1 से 1 कैंसिल, बाकी बेटा सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे नजर आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बेटा। देखो अब कॉस स्क्वायर ए को वैसे का वैसे रखा, कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए प्लस 2 कॉस ए। ठीक है। माइनस अंदर जाएगा बेटा, मिस्टेक प्रोन एरिया, फिर से माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 साइन ए कॉस ए। ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, ये कैंसिल हो गया बेटा, तो डिवाइडेड बाय 2 साइन ए कॉस ए, 2 कॉमन, ऊपर क्या रहेगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय 2 साइन ए कॉस ए, 2 से 2 कैंसिल। अब क्या आएगा बेटा, कॉस स्क्वायर ए ऐसे लिख सकते हैं इसको बेटा, देखो कैसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए, फिर प्लस कॉस ए अपॉन
साइन ए कॉस ए, कॉस से कॉस कैंसिल, कॉस से एक पावर कैंसिल, तो कॉस अपॉन साइन बच गया यहाँ पे बेटा, विच इज कॉट ए, प्लस 1/sin ए विच इज कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए विच इज इक्वल टू RHS। तो मेथड कौन सा करना है वो आपके ऊपर है। जो डाउट्स होते थे बच्चों के कि यहाँ पर क्या करे, यहाँ पे रैशनलाइजेशन क्यों नहीं किया, उस तरह से क्यों किया, साइन कहाँ से है, वो मैंने कोशिश की है बेटा कि दोनों तरह से आपको करवा दूँ। क्लियर? तो अब मुझे लगता है कि इट्स इनफ फॉर टुडे बेटा। आज आप इतना ही कर सकते हो। अगर हम लाइव भी करते मुझे लगता है इतने क्वेश्चंस भी ना हो पाते, बिकॉज बीच में क्वेश्चंस भी आते हैं। तो मुझे लगता है ये जो क्वेश्चंस है ना बेटा, यहाँ तक कंप्लीट कर देना। जो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला, इसको तो बेटा बहुत ही अच्छे से करना, कोशिश करना जो पहले वाला फर्स्ट मेथड जो मैंने इसको करने का करवाया वैसे करना। क्योंकि एक एग्जाम्पल नंबर है, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद एग्जाम्पल नंबर 15 है, एग्जाम्पल नंबर 15 है, एग्जाम्पल नंबर 15 में चेक कर लेता हूँ। क्योंकि वो बार बार पेपर में आता है बेटा, बार बार अपना भेष बदल के बेटा। मतलब बोले तो ये हाँ, एग्जाम्पल नंबर 15 ही है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1/sin थीटा प्लस कॉस थीटा -1। जो पहले वाला मेथड कराया ना मैंने, वो वाला बहुत अच्छे से अप्लाई करना उस क्वेश्चन में। एग्जाम्पल नंबर 15 में खुद भी करवाऊंगा, बट इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और आपके लिए ये क्वेश्चन आप खुद देखोगे बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, अलग अलग तरह से। मतलब पिछले साल यही क्वेश्चन अलग तरीके से आया होगा, इस बार अलग तरीके से आया होगा। तो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा कि किस तरह से इस क्वेश्चन को पेपर में डाला जा सकता है। इज इट क्लियर बेटा? तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट एवरीवन एंड टेक केयर, सी यू टुमारो।